गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी गुड आवाज नहीं मॉर्निंग आ सर। रही सर। मॉर्निंग सर। सर ऑडियो नहीं आ रहा। ऑडियो नहीं आ रही सर। गुड मॉर्निंग सर। नेटवर्क इशू। हेलो। ऑडियो भी नहीं आ रहा ना सर। नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। हम्म 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 हम्म। हम्म, 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 गुड मॉर्निंग सर। ये कौन है भाई लेट कमर? ट्यूबलाइट है वो। हमेशा लेट आता है भाई, टाइम पे आया करना। भाई सबसे अबे ये पहले तो आता हूँ मैं आज बस। ऋषभ दुबे है बे ये तो। डेली का है इसका तो। ये तो ऋषभ दुबे है, ये तो अपनी क्लास में है ही नहीं। ये कौन आ गया है तो? भाई रोज आ जाता है भाई, कैसा बंदा है, कॉलेज वॉलेज नहीं जाता। ऋषभ दुबे ऋषभ राजा है क्या भाई? ये मस्ती मारने आ जाते हैं भाई, शंकरा वंकरा। भाई कल खाना भी यही बजा रहा था ना। हाँ, दुबे करके तो था भाई फिर। कल मैथ्स भाई कल मैथ्स क्लास में हनी सिंह के गाने बजा रहा था भाई। ये दुबे ही था भाई ना? और वही था भाई वो। मैं नहीं था। नहीं नहीं, ये दुबे ही था भाई, झूठ बोल रहा। भाई दुबे ही था बे, देखा था मैं। भाई मैं देखा था, स्क्रीन भी ऑन करा था अपनी है। वो स्क्रीन ऑन किया था भाई, गंदी गंदी बातें बोल रहा था भाई वो। सर नहीं है क्या? मैं तो था ही नहीं कल क्लास में। ये दे बंक मारता है मुझे। भाई बंक मार दिया था देखो बंक कल। मारता है भाई। बंक मारता है भाई, देख रहा तो भाई जो ज्वाइन करना चाहता बंक मार रहा है, खुद ही बोल दिया बंक मार रहा हूँ। हूँ। क्या भाई? भाई सर कहाँ? थोड़ा देर और रुको, सब कुछ कबूल लेगा। सर बंक मारने के लिए। सर बंक मारा था सर, ऋषभ दुबे। ये सर उसका रोज का है सर, किसी क्लास में सर नहीं रोज आता। का है सर, ज्वाइन ऑन करके छोड़ देता है। और जिसमें आता है सर उसमें गाना बजाते हैं, कुछ नहीं करता। सर है ही सर नहीं झूठ भाई, बोल रहा किसको भाई बता रहे फिजिक्स मैथ सब ऑल सब्जेक्ट इक्वल है यार। ऋषभ दुबे। सर ऋषभ दुबे ऋषभ सर। भाई को परेशान कर रहे हो यार। है। भाई वो टीचर्स को परेशान करते हैं, हम क्या करें अब। मैथ नहीं पढ़ने देता। कल मैथ्स वाले सर का नेट इतना अच्छा चल रहा था, फिर भी बोल रहा था कि सर नहीं सुनाई दे रहा, नहीं दिख रहा।
भाई मैथ्स वाले थोड़ी रिकॉर्ड कर रहे थे। पर भाई ऋषभ तो भाई मस्ती मार बिना रहा था ना बिना एकदम। मतलब के मत बोलो, समझ गए तुम लोग बजाते हो और मेरे को बोलते हो। ठीक है, सर को जबरदस्ती क्या है बोल रहे हो? मैं बजा रहा हूँ, कब बजा रहा था भाई? देख लेना। वो कोई लड़की रिकॉर्ड कर रही थी, देख ले कौन गाना बजा रहा था। वही तो बताइए भाई कि दुबे था। तो ठीक वही है ना, तो बोल रही है भाई ऋषभ रिकॉर्डिंग दुबे भेज था। देना। रिकॉर्डिंग भेज दे, आवाज चेक कर ले, वहां पे लिखा भी रहता है, मतलब आ जाता है ऊपर 50 में, मिनट का चेक कर ले। रिकॉर्डिंग थोड़ी भेज पाएंगे, अब एडिट 50 करना मिनट की पड़ेगा। रिकॉर्डिंग में भाई सिर्फ तो दस देख दस मिनट लेना। में गाना बजा। सुनना, 1 मिनट ऑडियो भी रिकॉर्ड मेरा हो रहा है? आवाज होगा तो। सर आपकी आवाज ही नहीं। सर सर आपकी आपकी आवाज आ आवाज नहीं नहीं आ रही। रही सर। सर सर आपकी नहीं आवाज आ सुनाई रही, नहीं दे रही है। वीडियो भी सर नहीं दिख वीडियो रही भी नहीं सर। आ रही। वीडियो भी नहीं आ और रही वीडियो सर। भी नहीं आ रहा सर, और वॉइस भी ऑडियो नहीं आ भी रहा। नहीं आ रहा। ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा सर, म्यूट है एकदम। सर सर आपका माइक ऑन दिखा रहा है लेकिन ऑडियो एक भी नहीं आ रही है। ऋषभ दुबे म्यूट तो नहीं कर दिया सर को कल जैसे? नहीं, माइक ऑन है सर का। काहे मेरे पीछे पड़े हो बे सालो? भाई गाली तो मत दे यार क्लास में। हाँ यार मत दे यार, गाली यार। तुम ये लोग गलत जबरदस्ती बात है काहे यार, सर बोल के रहे हो बे? सामने भाई, सर के सामने दे रहा है, देख रहे गलत बात है भाई। सुनना, जबरदस्ती तुम लोग मेरा नाम काहे ले रहे हो? मैं कब म्यूट किया? और कल कल मैं माइक ही ऑन नहीं किया था, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने के लिए माइक ऑन किया था। और देख ले तू रिकॉर्डिंग, 1 मिनट का भी बता दे मेरे को कि मैं माइक ऑन रखा हूँ। जबरदस्ती हो। कल सर तो के भाई तू सामने अगर मैं एब्सेंट था, बोल रहा तो हूँ तो खुद ही क्या मैं बोल बोलूँ? रहा मैं मैथ्स में एब्सेंट था, मेरा नेटवर्क इशू था, समझ गया? मैं और टाउन में फिजिक्स, रहता हूँ, टाउन में नेटवर्क इशू होता है 11 बजे के बाद। हाँ हाँ ठीक है, ये वाला रिकॉर्ड हो रहा है, चुप रहो। हाँ ठीक है ना, रिकॉर्ड है, कल का भी चेक कर लेंगे सर, और परसों का भी। सर तो एचओडी है, चेक कर सकते हैं वो। सर को और तू मत पता समझा चल ना। जाएगा, और पता सर को चल तू मत जाएगा कि, समझा। ठीक है सर ना, को मैं तू बस मत सर को समझा। बोल रहा हूँ, सर को मैं मैसेज कर दूंगा कि भाई। सर आप चेक कर लीजिए, और पता चल अरे जाएगा भाई कौन हो गया गाना ना, बजा बस करो, रहा काहे फालतू में लड़ रहे हो तुम लोग। भाई कॉलेज वाले चले गए हिसाब से। था। सर कहाँ गए सर? नो सर। नो सर। सर रिजाइन करने के लिए चले गए क्या? सर हैं भाई, सर सर विक्रांत लीव कर दिए। लीव कर दिए। कल से मैथ्स पढ़ते। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है भाई। अच्छा सर, रिकॉर्डिंग करके भी लीव कर सकते हैं? सर वीडियो आ गया, ऑडियो। ऑडियो भी आ हेलो। गया सर। सर आ गया, ऑडियो भी आ आ ओके। गया सर। ऑडियो भी आ गया सर। गुड मॉर्निंग ओके सर। ओके। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग everybody. मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। So I think 50 students are already here, so I should start. And it's already Yes. यस सर। यस सर। 10:41. बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके। So in the last class we were trying to discuss about the dual nature of light. Dual nature of light.
This dual nature of light was given by Max Carl Ernst Ludwig Planck, जिसको आप लोग मैक्स प्लैंक के नाम से जानते हो या प्लैंक के नाम से जानते हो। एंड उन्होंने कहा कि लाइट में सिर्फ पार्टिकल नहीं, सिर्फ पार्टिकल या वेव नेचर दोनों होते हैं, और ये फोटॉन के फॉर्म में, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। दिस इज फोटॉन व्हिच इज एक्चुअली स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। सो लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। जब पैकेट कहा जा रहा है तो ये पार्टिकल है, और ये पैकेट वाइब्रेटिंग पैकेट है। तो इस पैकेट में एनर्जी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड E इज इक्वल टू h nu, where h is known as Planck constant, जिसकी वैल्यू आप लोगों ने रखा था 6.63 into 10⁻34 joule second. This is a Planck constant calculated by many other researchers other than Planck. This is the frequency, and one can write this hc by lambda, and this is that correlation. और इसके बेसिस पर हम लोगों ने फोटॉन को एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल हम लोगों ने प्रूव किया था लास्ट क्लास में। एनर्जी एंड स्पीड और वेलोसिटी, ये दोनों पार्टिकल और वेव दोनों में होता है। पार्टिकल एंड वेव्स दोनों में होते हैं। मींस अगर वेव है तब भी उसमें एनर्जी होना है, वेव है उसमें प्रोपेगेशन होना है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से प्रोपेगेट होगा। साथ ही साथ अगर पार्टिकल है, पार्टिकल में भी एनर्जी होता है, पार्टिकल मूव कर सकता है, मींस उसमें वेलोसिटी होता है। सो दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव एंड पार्टिकल। जो डिफरेंशिएट करता है उसमें दो चीज था। अगर ये पार्टिकल है तो उसमें मास होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ उसमें मोमेंटम होनी चाहिए, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैलकुलेट करने की कोशिश किया था। एंड मास वाज कैलकुलेटेड एज इक्वल टू, रेस्ट मास इज 0 and the moving mass of photon is calculated as equal to h nu by c star, and momentum p is equal to h by lambda. ये हम लोगों ने, यस आदित्य कुछ कह रहे थे? ये हम लोगों ने बता रहा था लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। और अगर हम वेव ले रहे हैं तो वेव में हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक में होनी चाहिए, एक है फ्रीक्वेंसी e is equal to e by h, and second one is the lambda, that wavelength. So this is c by lambda, it is equal to e by h, or lambda is equal to ch by e. ये हम लोगों ने अब कुछ सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल लेकर के हम उसके मास, मोमेंटम ये सब कैलकुलेट करते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लें तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। चलिए एक लेजर को एक सोर्स ले लेते हैं। किसी को एक आध लेजर का वेवलेंथ पता है? लेजर जानते हो ना? यस सर। यस सर। जानते हो ना, है ना? यस एक सर। लेजर ले लेते हैं और उस लेजर के लिए कुछ चीजें हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा फास्ट करना। I actually don't want to waste time for more numericals, लेकिन कंसेप्ट है और कुछ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए छोटी-छोटी चीजें कैलकुलेशन जरूरी है। ओके सर। So I'm taking ruby laser, one of the famous one-shot laser, ruby laser, and the wavelength of ruby laser, this is wavelength lambda, it is equal to 6493 angstrom. This is the wavelength of ruby laser. You have to calculate energy. सर ए के बाद क्या है? रूबी लेजर, इसका वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू 6493 एंगस्ट्रॉम, 6493 एंगस्ट्रॉम. दिस इज द वेवलेंथ ऑफ रूबी लेजर, and you have to calculate energy of one photon. For single photon, calculate energy. Second, frequency. Third, mass. Fourth, momentum. Speed is common, that speed is the speed of light, and wavelength is given. So this will be sufficient to prove as a wave, and by using this we have to show this is a particle. So
just use the charger and calculate energy, frequency, mass and radius and one by one जल्दी से जल्दी आंसर बताते जाओ। इसको एक अच्छे से इसमें लिखो और लिख करके इसको स्क्रीनशॉट करके या फिर उसको कॉपी करके मैं गूगल क्लास में एक तुमको लिंक दे दूंगा, गूगल क्लास में इसको अपलोड कर देना, है ना। एंड दिस इज ऑफ 1 2 3 4 5 मार्क्स असाइनमेंट। तो 5 मार्क्स है इसमें, देखते हैं हाँ इसको कितना मिलता है, तो इसको जल्दी बनाइए, कैलकुलेट इट। सर थोड़ा साइड हो जाना। अभी तक डाटा नहीं लिखे हो? सर यस सर आंसर आ गए सर, लेकिन मैंने रफ कॉपी में सॉल्व किया, तो भी फेयर में वापस कर लूँ?
हाँ फिर में वापस कर लो और उसको स्कैन करके मैंने तुम्हारे गूगल क्लास में एक असाइनमेंट मैंने डाल दिया है, उसमें अपलोड कर देना आंसर। ठीक है, ओके सर। अपलोड करते जाओ, उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, आंसर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, डिस्क्लोज कर देंगे। अपलोड क्लास के बाद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तुमको 1 बजे तक का टाइम दिया जाएगा। हाँ, सो 1 बजे तक तुम उसको अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई बना करके रख लो। और हाँ, उसके बाद फिर आराम से उसको बढ़िया ही करके 5 पॉइंट्स के क्वेश्चंस हैं, और तुम कितना बेस्ट बनाते हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमको कितना मार्क्स मिलता है। Write the answer with proper unit. Don't forget to add the unit for any physical quantity. Single data, only numerical value is meaningless. कैलकुलेट योरसेल्फ, डोंट कॉपी, है ना। ऐसा नहीं कि चल किसी का डाटा ले लिए, टेक्नोलॉजी का यूज करो बट इन बेटर वे। किसी का डाटा ले लिए, किसी का कुछ कर लिया, ऐसा नकल वकल मत मारना भाई। अगर तुम खुद करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर तुमको फिजिक्स में मजा लेना है, किसी भी सब्जेक्ट में मजा लेना है, तो ट्राई टू डू ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द असाइनमेंट योरसेल्फ।
जिसका होते जा रहा है बताते जाओ। ऑल फोर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, मास एंड मोमेंटम। राजेश टू लेट, क्या हुआ था, इतना लेट क्यों ज्वाइन करी? सर रफ में कर रहे हैं तो फेयर करके भेजना है क्या? अब वो तुम्हारे अपने इसके ऊपर है, अगर पहले तुम इसको फेयर करके अपने पास रखो तो ये काम ही आएगा, है ना। ओके और सर। इसको फेयर करके थोड़ा साफ सुथरे में भेजोगे तो मार्क्स तुमको अच्छे मिलेगा। तुम अगर इसको कैजुअली लोगे तो एक एक नंबर ऐसे कम होते चला जाएगा। 5 मार्क्स का असाइनमेंट है, साफ सुथरा तुम रफ में भी बहुत अच्छे से अगर तुम बना करके साफ सुथरे करके भेज दो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास डाटा रहेगा लेकिन तुम्हारे पास भी कुछ रहना चाहिए। अभिजीत तिवारी हो गया तुम्हारा? हाँ सर, कुछ कुछ हुआ है। जल्दी करो। अभिलाषा दुबे। सर मोमेंटम बचा है, बस मार्क्स निकल गया। चलो जल्दी करते हैं जल्दी। सर सब निकाल लियो सर, फेयर में भी बना लियो सर, तो फोटो खींच के डाल दूँ क्लासरूम वाले इसमें। हाँ डाल सकते हो, तुम्हारे पास अभी टाइम है डाल सकते हो। अदरवाइज मैंने 1 बजे तक का टाइम उसमें नोट कर ये डाल दिया है, मैंने मार्जिन डाल दिया, उसके बाद वो अपलोड नहीं लेगा। Only 45 students have joined in Google class.
अखिलेश धार्मिक हो गया तुम्हारा? अखिलेश, कैन यू हियर मी? अरिहंत जैन, यस सर हो गया। हो गया, गुड। अमन चौधरी, हो गया। एनर्जी निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, बाकी हो गया। हाँ जल्दी जल्दी। दिव्या साहू, सर फ्रीक्वेंसी बचा है, बाकी हो गया। ईशा जैन, रागनी सिंह, हाँ यस, रागनी सिंह, सब बन गया पूरा। सरदार बलवंत सिंह, सर फेयर कर रहा हूँ सर। ओके। सजल, सर बन गया पूरा। स्मृति सिंह, सर बन गया सर पूरा। यशवर्धन जायसवाल, यस सर। सर एनर्जी आ गई है। अच्छा एनर्जी आ गई है, बहुत जरूरी है बेटा एनर्जी रहना। एनर्जी आ गई है तो अच्छे से उसको इस्तेमाल करो। यस सर। यस धनराज सिन्हा, यू कैन अपलोड। अपलोडिंग टाइम तुमको ऐसे 1 बजे तक दिया गया है, अगर नहीं होता है टेक्निकल कुछ इशू आता है तो 1 बजे तक का टाइम है ना, तुम बढ़िया साफ सुथरे इसमें शेयर करके कर सकते हो। तो चलिए, जिन लोगों से आ गया है उसमें एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने यूज किया होगा, दैट E is equal to h nu, but here wavelength is given, not frequency, so you have to use hc by lambda, and h is the Planck constant, इसकी वैल्यू तुम्हें रखनी है, c is the speed of light, and lambda is given here in angstrom, so angstrom को तुमको मीटर में कन्वर्ट करनी है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो मेथोडोलॉजी होता है, प्रॉपर सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में पहला ये होता है कि आपको डाटा क्या दिया गया है और कौन सी यूनिट पे दिया गया है। अगर बाय द वे अदर देन एसआई यूनिट, अगर कोई दूसरा यूनिट में दिया गया है या मिक्स्ड यूनिट सिस्टम है, कुछ यूनिट सीजीएस में है, कुछ एमकेएस में है, तो सबसे पहले सारे जो पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, उसको आइडेंटिकल यूनिट्स में कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है। देन नेक्स्ट स्टेप इज उससे रिलेटेड फार्मूला तुमको याद होनी चाहिए, और फार्मूला से रिलेटेड जो पैरामीटर्स की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके तुमको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ हमने एनर्जी के लिए फार्मूला हमारे पास E is equal to h nu तो है, लेकिन चूंकि गिवन में सिर्फ लैम्डा है, then we just convert this nu in terms of c and lambda, so hc by lambda हो गया। लैम्डा को यहाँ पे मीटर में रखना है, c की वैल्यू भी मीटर में दिया रहता है, और h की वैल्यू जो है वो भी SI सिस्टम पे एमकेएस सिस्टम पे रहता है। तो इसमें E की वैल्यू कुछ लोगों ने निकाला है, कितना आया है E की वैल्यू? E की वैल्यू दिखा रहा है 3.06 into 10 to the minus 19। कितना आ रहा है सभी से? 3.06 into 10 to the minus 19 क्या जूल? यस सर। जूल। Then frequency calculate करने के लिए same this that energy we have, you can calculate that frequency by using this nu is equal to c by lambda। इसको भी यूज कर सकते हो। और यू हैव दिस एनर्जी, देन यू कैलकुलेट टू E by h, दोनों में से किसी भी एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हो तुम फ्रीक्वेंसी निकाल। हालांकि इसमें पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेना चाहिए था, तो फ्रीक्वेंसी पहले निकालने से डायरेक्ट फिर वैल्यू रख करके E की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ रही है? फ्रीक्वेंसी आ रही है दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 16। सर 4.5 into 10 to the power 14 है। यस सर। 14 सर 4.8 into 10 to the power 16। 4.62 into 10 की पावर 14। सर अलग अलग आ रहा है सबका। वही सर सबका अलग अलग आ रहा है सर। सबका अलग अलग तो नहीं रहना चाहिए। 4.5 into 10 to the power गलती कर रहे सर।
अब मिस्टेक कर रहे हैं न्यू इज इक्वल टू 3 into 10 power 8 क्योंकि तुम्हारा 3 into 10 power 8 अपॉन दिस इज एनर्जी भी अलग है सर। 93 into 10 power -10 एनर्जी भी अलग है। एनर्जी भी अलग है सर। एनर्जी कैसे कितने लोग अलग अलग आ रहे हैं? नहीं सर, चेक करो कैलकुलेटर। अब मैं कैलकुलेटर तो यूज करूंगा नहीं जी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6.49 या 6.5 into 10 power 7 ये 15 हो जाएगा। सो 10 power that is 3/6 so 0.5 so about 5 into 10 power 14 के आर्डर में आना चाहिए। यस सर 14 आया फ्रीक्वेंसी जो है 14 के आर्डर पे आ रहा है। दिस इज ओके। यस सर ऐसे आया सर। जो 16 आ रहा है वो गलत हो रहा है ना, क्योंकि सिंपल से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो 3 अपॉन जस्ट अगर कोई 6.5 अगर ले भी लें तो दिस इज लेस देन 5 1/2 लेस देन 5 होगा एंड दिस इज 10 power 8 एंड हियर हम लोग पॉइंट लगा रहे हैं। सो दिस इज 3 into 10 power 8 on 6.493 into 10 power 3 into 10 power -10 तो जाएगा 7 -7 ऊपर चला गया। ये हो गया तुम्हारा 10 power 15 10 power 15 हो गया बट दिस इज लेस देन 0.5। अगर तुम ये ले रहे हो तो एक आर्डर यहाँ पे और कम होगा। सो द आर्डर विल बी 10 power 14 ये 4.6 16 वगैरह निकाल रहे हो वो गलत है ना, चेक कर लो। दिस विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 14 hertz। mass 3.44 into 10 power -36 kgs। 2.9 into 10 to the power -3 into 10 to the power -36। 3.4 into 10 to the power -36 square that is equal to वैल्यू रख लिया। कितना आंसर कितना ला रहे हो? 3.44 into 10 power -36 3.4 into 10 की power -36 kg। 36 से कुछ लोग ये 26 -26 kg में भी ला के रखे हुए। सर मेरा 2.9 into 10 to the power -30 आया है। -30 यस सर। कैसे कैलकुलेट करो यार, सबका डाटा अलग अलग नहीं आना चाहिए। वैल्यू तुम्हारे पास है। 36 किसका है? 36 आ रहा है पावर में। बहुमत किसका है? कौन सा डाटा फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल हो रहा है? 36 सर -36 लास्ट क्लास में भी हम लोग 35 36 के आर्डर में निकाल रहे थे। तो फोटान है। So this is 6.63 into 10. Directly you can write this energy. If this energy is okay, then this is 3.06 into 10 power -19 joule C square. C square is 3 into 10 power 8 10. Also equal 3 into 10 power 8 square. So that is 3 multiplied by 3, that is 9. One can take equivalent to one order, so that is 18. So this is 3.06 into 10 power -19 by 9 into 10 power 16. और अगर इसको 9 को भी अगर 10 के अप्रोक्सीमेटली मान लिया हो जाएगा 10 power 17, ये ऊपर अगर कोई चला गया तो that is 19. So 19 and 17 that is -36 के ऑर्डर में आनी चाहिए। So the answer will be about 3 less than 3, not because this is 9. We are just taking this is 10, so that will be less than 3. So 9 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 9 3 है। 9 से डिवाइड करते हैं 3 point something, yes. Okay, so 3 point something into 10 power -36 किलोग्राम मास आना चाहिए। यस सर यही है। हाँ सर यही है। And then the momentum P is equal to mc. Our momentum that we have this momentum P is equal to h by lambda. So if h is given, that this is the 6.23 into 29 into 10 power
minus 34, and this is that wavelength. So 6.493 into 10 to the power minus 7 meter. So you can calculate the momentum कितना ला रहे हो तुम लोग? Momentum आ रहा है that is in the order of ये क्या है भाई 10 to the power minus 27. minus 37 10 ये to the power minus 28 में आ रहा है। 26. तो 9 to the power minus 28 तो minus 28 के वैल्यूज में आ तो रहा है। minus 28 के उसमें आ रहा है सर 28 में। हाँ तो ये -7 है ऑलरेडी, तो ये 7 यहाँ से कम हो जाएगा, है ना? तो दैट इज जस्ट ओके। तो दिस इज मोर देन 1, तो 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई कर 10 पावर 27 के ऑर्डर में आएगा। 27 1 point so 1 point something into 10 to the power 27 के ऑर्डर में आएगा। So अगर इसके आसपास अगर है then you are doing good. Anyway, so this is a good exercise to understand. So mass भी हो गया, momentum भी हो गया, तो light जो laser है that ruby laser is working as particle as well as हम चूंकि frequency और wavelength भी बता रहे हैं तो उसमें वेवलेंथ होता है। So this was the statement given by Max Planck and we have proved light has dual nature और इसको आइंस्टाइन ने फिर यूज किया और कुछ पार्टिकुलर फेनोमेना का एक्सप्लेनेशन इसके बेसिस पर किया गया, जिसमें स्पेशली लाइट को एज अ फोटॉन यूज, मैंने कहा था ना लास्ट क्लास में कि हम लाइट के वेव नेचर को जहाँ पे यूज करते हैं वहां पर हम उसके पार्टिकल नेचर को यूज नहीं कर सकते, और लाइट के पार्टिकल नेचर को यूज करते हैं वहां पर वेव नेचर को यूज नहीं कर सकते। जैसे तुम लोगों ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट 12th क्लास में पढ़ा, उस समय लाइट के पार्टिकल नेचर को यूज किया जाता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये कहा गया था कि इफ दिस इज दैट मेटल सरफेस, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि मेटल सरफेस के अंदर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसमें लाइट इंसिडेंट होता है, दैट इज एनर्जी वाज गिवन एज इक्वल टू h nu, फोटॉन के फॉर्म में इसमें लाइट इंसिडेंट होता है, तो ये लाइट डायरेक्टली इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सो हियर द इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है, फोटॉन वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ये आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है। अब ये आइंस्टाइन जो है वो एक अच्छा काम किया कि ये 1-to-1 मैपिंग पे बिलीव करता है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि एक फोटॉन की एनर्जी जो है 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में बांट ली है। उन्होंने कहा एक फोटॉन है तो उस फोटॉन की एनर्जी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक फोटॉन की जो एनर्जी h nu है वो इस इलेक्ट्रॉन को मिला, ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एक टर्म आया था दैट वाज नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और उसके बाद अगर कोई एनर्जी बची जाती है तो इससे इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलता है। So this photonic energy, that is h nu was taken is equal to omega naught plus half mv square. This is that equation given by Einstein in 1905. So 1905 में आइंस्टाइन ने ये रिलेशन दिया। उन्होंने कहा कि एक फोटॉन अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देता है, उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन के अपना तरीका उस एनर्जी को यूज करने का, तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो मेटल सरफेस पे आता है, और अगर एनर्जी बचा है तो वो मोमेंट लेता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। और इस मोशन से, इस काइनेटिक एनर्जी गेन से इलेक्ट्रॉन के मोमेंट से करंट जनरेट होता है, जिसको तुम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा, और ये जो इफेक्ट होता है उसको तुम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने पढ़ा, 1905 में प्रॉपर बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया आइंस्टाइन ने, और इसके बाद ये फिजिक्स, जिसको क्वांटम फिजिक्स कहा गया, ये स्टेबलाइज्ड हुआ। ऐसे आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला। रिमेंबर दिस, ये बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होता है, जीके का क्वेश्चन होता है, द आइंस्टाइन रिसीव दैट नोबेल प्राइज फॉर, से 4-5 अल्टरनेट देते हैं। चूंकि हम लोग आइंस्टाइन को जनरली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जानते हैं, तो ब्लाइंडली बहुत सारे लोग उसमें टिक लगाते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज जो है इन दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। यहाँ पर उनका अपना खुद का कुछ नहीं था। फोटोइलेक्ट्रिक फोटॉनिक नेचर के बारे में मैक्स प्लैंक ने दिया, और तुम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, उन 2 लोग का नाम आता है। एक नाम आता है लेनार्ड करके, व्यक्ति आता है, साइंटिस्ट आता है, लेनार्ड ने किया, उसके स्टूडेंट मिलकर के सारा ऑब्जर्वेशन, फोटो करंट इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सपेरिमेंट किसी और का,
थ्योरी मैक्स प्लैंक का, दोनों को उन्होंने एसोसिएट करके ये इक्वेशन दिया जिसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन कहा जाता है, और इस इक्वेशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। एनीवेज, सो दिस इज नाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ a new branch of physics, one important branch of physics, that is quantum physics। यहीं तक ये खत्म नहीं हुआ, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा, जिसको भी तुम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा, मैं जस्ट एक ओवरव्यू करते जा रहा हूं। तुम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव, याद आ रहा है? मैटर वेव किसी को याद है? एनीवन? Do you remember this concept of matter wave or de Broglie's wave? ये किसी को याद है? Anyone? Can you hear me? Yes, sir. यस सर। याद है ये? यस सर। de Broglie's wave? हाँ सर, डी ब्रोगली कुछ तो था। यस सर। याद आ रहा है? हाँ सर। चलिए, सर थोड़ा बहुत याद आ रहा है। थोड़ा बहुत याद, मतलब एक हल्का बार रिवाइज सा करेंगे तो याद आ जाएगा। नया तो नहीं है ना? नो सर, जब ऐसा रिवाइज नहीं कि करेंगे तो याद आ पहली बार जाएगा। बोलना है ऐसा। पढ़ेंगे याद आ जाएगा। रिवाइज थोड़ा समय करने बताते दीजिए, याद जाऊँ आ तो तुमको ऐसे रिमाइंड होते जाएगा ना, Recall क्लास हो जाता है ना, क्या रिकॉल करना पड़ेगा। रिकॉल हाँ, रिकॉल करना पड़ेगा, हाँ, रिकॉल करना पड़ेगा। ओके ओके, चलिए। तो नेम इज नॉट न्यू, de Broglie's करना into that matter way। इन्होंने क्या कहा कि ये जो ड्वेल नेचर होता है, यहाँ पर ड्वेल नेचर ऑफ लाइट की बात हो रही है, दैट ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, दिस इज नॉट लिमिटेड टू फोटॉन्स ओनली। सिर्फ ये जो ड्वेल नेचर ऑफ लाइट होता है ये फोटॉन्स के लिए ही लिमिटेड नहीं है। सिर्फ हम ये कहें कि लाइट में ड्वेल नेचर होता है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में सारे ऑब्जेक्ट का अपना ड्वेल नेचर हो सकता है, सारे ऑब्जेक्ट, सारे मैटर का अपना ड्वेल नेचर हो सकता है। कंडीशन इज, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ दिस इज दैट ऑब्जेक्ट which is moving with a constant velocity, रेस्ट में है तो सारे ऑब्जेक्ट पार्टिकल नेचर शो करेगा। न्यूटन का कांसेप्ट दैट रेस्ट मास का कांसेप्ट होगा, दैट विल बी एप्लीकेबल। अगर रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई मोशन में है तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसमें ड्वेल नेचर होता है। सो दिस पार्टिकल, दिस विल शो अ ड्वेल नेचर जस्ट सिमिलर टू फोटॉन। जैसे लाइट में जिसको हम फोटॉन कह रहे हैं उसमें ड्वेल नेचर होता है, वैसे हर मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है ये ड्वेल नेचर शो करेगा। अब कैसे, क्या किया? ये स्टेटमेंट डी ब्रोगली नाम के एक स्टूडेंट ने दिया, वो अपने पीएचडी कर रहा था। पीएचडी के दौरान इन लोगों ने इसने बहुत अच्छा वर्क किया, और इसने क्या किया कि हमारे पास जो फोटॉन के लिए जो रिलेशन है, फोटॉन के लिए हमारे पास कुछ रिलेशन जो अभी तुम लोगों ने यूज किया, that E is equal to h nu, relation number 1. Second, for momentum E is equal to h nu, that P is equal to h by lambda. ये जो h by lambda है, इसी रिलेशन को उन्होंने लिया, P is equal to। ये जो रिलेशन होता है, this relation is known as bridge equation. And why this is known as bridge equation? Question is, this is known as bridge equation. Why? Because the left hand side, this is momentum P, this shows particle nature, this is particle nature, this is the characteristic of a particle. Yeah. But the right hand side of this equation, this represents, there is one term, this is clear नहीं आ रहा, this is wavelength, and this wavelength is wave nature. टाइम हो गया। Okay, so this is the equation. P is equal to h upon lambda. P पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट हैंड साइड में h upon lambda में ये जो lambda है, this is the characteristics of wave. So ये जो है वो वेव नेचर शो कर रहा है। बीच में इक्वेशन इक्विवेलेंट का साइन है, तो ये इक्वेशन P is equal to h upon lambda जो है वो ब्रिज इक्वेशन का काम करते हैं। ब्रिज बिटवीन पार्टिकल एंड वेव नेचर। पार्टिकल भी है और वेव भी है। इसी को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। So this lambda can be written as equal to this bridge equation. This is
written is equal to delta is equal to H upon P. इस रिलेशन को एसिटिस de Broglie ने यूज किया, थोड़ा सा चेंज करेंगे. फॉर लाइट दिस इज इक्वल टू H upon mc और फोटॉन आर लाइट. ये जो लाइट के लिए हम यूज कर रहे थे, इसमें P इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट. अगर हम इस C को रिप्लेस कर दें with V, then this is equal to H upon m multiplied by V for any object for matter. इतना सरप्राइज से उन्होंने सर. हाँ जी सर टाइम हो गया सर, दूसरे क्लास का लिंक आ गया. अरे बताना चाहिए ना यार. ओके यस 11 हाँ 11:23. चलिए सो जस्ट एक सेकंड में 1 मिनट का काम करता हूँ. सो दिस इज दैट ब्रिज इक्वेशन. इस ब्रिज इक्वेशन में P को जो mc है दिस इज फॉर लाइट एंड दिस H upon mv C is replaced by V and this V is the velocity of this matter. So matter wave is a wave. It is just take line issue. It is a wave associated with moving particle. तो एक मैटर वेव जो है वह वेव होता है जो कि किसी मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है. So we will continue the same in the next class. What is that matter wave? और उसको हम किस प्रकार से डुअल नेचर शो करेंगे. Okay, thank you all. सर इसको कल थोड़ा सा और बता दो सर. Obviously मैं जनरली बिना ओवरव्यू के नहीं चलता हूँ, है ना. रिपीट तो होगा ही है. यही से हम शुरू करेंगे. मैटर के कांसेप्ट हम नया क्लास शुरू करेंगे. So I will definitely repeat, है ना. तो कहीं पर अगर कोई कुछ डाउट हो तो you can send me message through that your Google class as well as WhatsApp message. Sir, तो सर Thank you sir. Sir please move sir. Okay good, thank you. Attendance is already इसमें लिया जा चुका है. Attendance वहाँ पे मैंने एक छोटा सा लिंक यहाँ पे अपलोड कर दिया था जिसमें ऑटोमेटिकली तुम्हारा अटेंडेंस हो गया है ना. So don't bother about your attendance. सर हेलो. हाँ जी सर मैं लेट में आया था 10 मिनट. लेट में मत आया करो भाई. वो अगर तुम वो तुम्हारा टाइम ऐसे मैंने उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं किया, तुम आए हो मतलब वो अटेंडेंस ऑटोमेटिकली ले लेगा अगर सॉफ्टवेयर ने ठीक ठाक काम किया तो, है ना. मैं बाद उसको सेव करके फिर बाद में भेजता हूँ. अगर कोई उसमें नहीं दिखा रहा हो तो अपन ऐड कर लेंगे. ठीक है, टाइमली पहुंचने की कोशिश किया करो यार. सर रिकॉर्ड लेक्चर चाहिए. सर लीव कर दे. हेलो हाँ सर रिकॉर्ड लेक्चर चाहिए थे. सर रिकॉर्ड लेक्चर मैं दो लेक्चर है. मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो लेक्चर उसको बिना एडिट के एज इट इज दे दूं क्या, क्योंकि मेरे पास सब सेव है. बिना एडिट के भेज दीजिए. सर बिना एडिट के क्योंकि फिर वो एडिट करने में टाइम लग रहा है. तो आज मैं सबको अपलोड करके भेज देता हूँ, क्योंकि लगभग एक लेक्चर जो है इसमें रिकॉर्ड हो रहा है वो लगभग 450-500 MB का हो रहा है. लेकिन सर बिना एडिट में सर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा सर. ऐसा चलिए ठीक, बिना एडिट के मैं भेजता हूँ. नहीं उसमें क्या है कि तुम लोग डिस्टर्बेंस आया है ना, वो भी है. किसी का फोन आ गया ये वो, तो मैं कल ट्राई कर रहा था उसको डिलीट कर दूं करके, लेकिन थोड़ा मुझे टाइम लग रहा था. सर अच्छा है ना, टाइम मिलेगा तो उस बीच में जो मतलब देखेंगे लेक्चर में उसको लिख सकते हैं फिर. ओके ओके ठीक. जी सर थैंक यू सर. आज मैं सबको भेजता हूँ. लीव कर दे ओके सर. आज मैं भेजता हूँ. थैंक यू सर. लीव कर दे सर. अटेंडेंस यहीं देना है. अटेंडेंस हो गया है तो आप लोग का एडमिट अटेंडेंस हो गया है ना. अच्छा ओके सर. ओके मैं इसको सेव कर लेता हूं. अटेंडेंस सेव अटेंडेंस एंड HTML फाइल सेव अटेंडेंस CSV फाइल.